नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज राजस्थान पुलिस का जो राजस्थान में एग्जाम है उसकी तीसरी मैराथन लेने वाले हैं अपन। और इस तीसरी मैराथन के माध्यम से हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, गन और पासा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान पुलिस में गन और पासा के काफ़ी अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं भी। अगर आप भी गन और पासा में कमज़ोर हैं या आपने जब क्लास पढ़ी तब गन और पासा पर ध्यान नहीं दिया या गन और पासा क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत आती है, इस क्लास को 100% कम्प्लीटली देख लीजिए। गन और पासा कोई भी क्वेश्चन आपका राजस्थान पुलिस एग्जाम में आएगा तो कभी गलत नहीं होगा, 100% सही कर पाएंगे दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं अपन। देखो, गन से पहले कम्प्लीटली गन पढ़ेंगे और गन के बाद फिर पढ़ेंगे अपन पासा। तो पहले अपन गन की बात कर लेते हैं। तो गन की अगर बात करो तो गन इस प्रकार की आकृति होती है और इसमें 6 वर्गाकार सतह होती है। कितनी वर्गाकार सतह? 6। और प्रत्येक भुजा ए होती है, मतलब इसकी लंबाई भी ए होती है, चौड़ाई भी ए होती है और ऊंचाई भी ए होती है। और इसमें 6 वर्गाकार सतहों से मिलकर बना होता है। ये 6 वर्गाकार सतहों से मिलकर बना होता है। अगर इसकी फलकों की बात करें तो भैया 6 फलक होते हैं। अगर हम कोनों की बात करें तो 8 कोने होते हैं। और भुजाओं की बात करें इसमें 12 भुजाएं होती हैं। ठीक है भाई। तो फल के 6 होते हैं, कोने 8 होते हैं, भुजाएं कितनी होती है? 12। और 6 वर्गाकार सतहों से मिलकर बना होता है। और एक बात याद रखना कि घन का आयतन इसमें काम आ जाता है अपना। और आयतन जो होता है घन का वो होता है भुजा का क्यूब, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और संपूर्ण प्रश्न अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी काम आता है। एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है और ये 6 वर्गों से मिलकर बना होता है। तो भी यह हो जाएगा आपके सामने 6a²। एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है और ये 6 वर्गों से मिलकर बना होता है। ये कहलाएगा आपका 6a²। इस प्रकार से पॉसिबल है। तो ये छोटी छोटी बातें बताएं मैंने। कई बार छोटे घनों की संख्या आपसे पूछता है, तो संख्या निकालने के लिए क्या करना है आपको सुनिएगा। संख्या बराबर बड़े घन के आयतन में छोटे घन के आयतन का भाग लगा दो। बड़े घन के आयतन में छोटे घन के आयतन का भाग लगा तो संख्या आ जाती है। अगर हम बड़े घन के आयतन में छोटे घन के आयतन का भाग लगा देते हैं, छोटे घन का आयतन, छोटे घन के आयतन का भाग लगा देते हैं तो संख्या आ जाती है, मतलब हम संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन पॉसिबल कर सकते हैं कोई भी एग्जाम। एक सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ मैं। एक बड़ा घन जिसकी भुजा 27 सेंटीमीटर है उसको 3-3 सेंटीमीटर के छोटे घनों में तोड़ा जाता है। तो छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़े घन की भुजा यहाँ 27 है और छोटे घन की भुजा यहाँ 3 है। तो आप कह सकते हैं इसका आयतन जो होगा आपका 27 गुणा 27 गुणा 27, ये होगा आपका 3 गुणा 3 गुणा 3। 3 से कितनी बार? 9 बार। 3 से कितनी बार? 3 बार। और 3 से कितनी बार? 3 बार। 27 गुणा 27 होगा 729। मतलब छोटे घनों की संख्या जो आएगी आपकी 729 आ जाएगी। कुल छोटे घन होंगे आपके वो 729 हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजी। तो ये तो घन के बारे में बेसिक चर्चा है जो अपन ने बताया आपको। अब घन में टोटल 3 कंडीशन बनती है। जब घन की प्रत्येक सतह पर समान रंग हो या एक रंग का कपरी हो। तो पहली कंडीशन की बात कर रहे हैं। और पहली कंडीशन क्या है आपकी? जब घन की प्रत्येक सतह पर समान रंग हो या फिर एक ही रंग का प्रयोग। प्रत्येक सतह पर समान रंग होना चाहिए या फिर कहें आपके सामने एक ही रंग का प्रयोग। तो सबसे पहले अपन जो चीज़ काम आती है उसके बारे में जान लेते हैं अपन। एन का मान काम आता है और एन का मान जानना जरूरी है आपके लिए। अगर बड़े घन की भुजा में, बड़े घन की भुजा में अगर छोटे घन की भुजा का भाग लगा दो, छोटे घन की भुजा, अगर बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा का भाग लगा दो तो एन का मान आ जाता है 20। और एन के मान की जरूरत पड़ती है जब घन की प्रत्येक सतह पर समान रंग हो या एक रंग का प्रयोग हो या रंगों से रंगा जाए तो एन की जरूरत पड़ती है। तो एन का मान होता है बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा का भाग लगा दो, एन की वैल्यू आ जाएगी इसमें। अब इसमें टोटल 9 पॉसिबिलिटीज़ बनती है, जो चाहे एक रंग से रंग हो, चाहे 3 रंग से रंग हो, चाहे 6 रंग से रंग हो। जब तक कलर का नाम नहीं बोले तब तक ये पॉसिबिलिटीज़ काम आती है। सबसे पहली जो पॉसिबिलिटी है आपकी वो सुनिए आप और याद रखने की कोशिश करना मन में। कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या। तो कुल छोटे घनों की संख्या की अगर बात करें तो वह n³ होता है आपका। और n का मान आप समझ रहे हैं कि बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा का भाग लगा दोगे तो n का मान आ जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। 2 नंबर पॉइंट आपका बनता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। 4 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या, 4 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या, रंगे छोटे घनों की संख्या, रंगे छोटे घनों की संख्या। एक बात याद रखिएगा
ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसको कलर का कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 तरफ रंगे छोटे घनों की संख्या 0 आती है, इसका मान n के मान पर निर्भर नहीं करता है। तो 4 तरफ रंगे छोटे घनों की संख्या चाहे कितनी भी सतह रंग हो, 3 रंग हो, 2 रंग हो, 1 रंग हो, 6 रंग हो, इसका मान हमेशा 0 आता है, मतलब आंसर 0 आएगा भी, याद रखिएगा। इसके बाद 3 तरफ वाला भी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, 3 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या, ये भी फिक्स है, 8 होती है, 100% फिक्स है। तो 3 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या, ये भी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद आ गया आपका 2 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या। तो 2 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या फलकों से निकलती है, ये हो जाएगी आपकी 12n-2, जहाँ n का मतलब तो आपको पता ही है, तो बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा भाग लगा दो तो n का मान निकल के आ जाता है अभी। तो 2 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या होती है अभी 12n-2, 2 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या 12n-2, ये हो जाएगा आपके सामने। इसके बाद देखो इसी से क्वेश्चन बन जाता है कम से कम 2 तरफ, कम से कम 2 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या। जैसे कम से कम 2 बोलते हैं ना, कम से कम 2 का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक, तो 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, इन तीनों को एक साथ जोड़ दो तो कम से कम 2 वाला आ जाता है। तो 2 और 3 वाला जोड़ दें, लेकिन 4 वाला जोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि 4 वाला 0 है और 0 किसी भी संख्या में जोड़ने में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कम से कम 2 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या होगी आपकी 12n-2 + 8, कम से कम 2 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या। अब आ जाओ आप एक तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या, एक तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या फलकों से निकलती है 6n-2 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपकी एक तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या 6n-2 का होल स्क्वायर। इससे एक और बन जाएगा आपका कम से कम एक तरफ से, कम से कम एक तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या। तो कम से कम एक का मतलब क्या होता है, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, सबको जोड़ दो भी, 6n-2 का होल स्क्वायर प्लस 12n-2 प्लस हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा कम से कम एक तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या। इसके बाद आ गया आपका बिना रंगे या रंगहीन छोटे घनों की संख्या, बिना रंगे या रंगहीन छोटे घनों की संख्या, ये होती है आपकी n-2 का होल क्यूब, ये होती है बिना रंगे या रंगहीन छोटे घनों की संख्या n-2 का होल क्यूब, ये भी याद रखिएगा। और लास्ट होता है एक बड़े घन को, बड़े है ना, बड़े घन को अधिकतम कितनी बार काटा जाए, ऐसा आता है, अधिकतम कितनी बार काटा जाए। याद रखिएगा एक बड़े घन को अधिकतम 3n-1 बार काट सकते हैं, एक बड़े घन को अधिकतम 3n-1 बार काट सकते हैं। देखो ये नाम तो सही है, लेकिन एग्जाम के अंदर कई बार एक क्वेश्चन नाम बदल के आ जाते हैं। तो 3 तरफ से रंगे छोटे घनों को शीर्ष घन भी बोलते हैं भी है, तो कई बार बोलते हैं आपको शीर्ष घनों की संख्या, तो याद रखिएगा 3 तरफ वाला शीर्ष घन होता है। 2 तरफ वाले को मध्य घन बोलते हैं भी, 2 तरफ वाले का दूसरा नाम क्या है, मध्य घन, और एक तरफ वाले का अगला बोलते हैं केंद्रीय घन, क्या बोलते हैं, केंद्रीय घन, और बिना रंगे वाले को बोलते हैं अंत केंद्रीय घन। इनके जो सेकंड नाम है वो भी याद रखिएगा, ताकि एग्जाम के अंदर कई बार सेकंड नाम की जब अप्रोच बनती है तब पॉसिबल ऑफ इवेंट बन जाता है। याद रखिएगा जब घन की प्रत्येक सतह पर समान रंग हो या एक ही रंग का प्रयोग हो तो ये 9 वेरिएंट काम आते हैं भी। तो याद रखिएगा एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक बड़ा घन जिसकी भुजा 27 सेंटीमीटर है, उसकी प्रत्येक सतह पर समान रंग लाल रंग से रंग दिया जाता है, तत्पश्चात उसको 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है ना। तो ये बोल दिया आपसे 3 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या बताइए। आखिरी लाइन 9 में से कुछ भी हो सकती है, 10 के मान पर कोई डिपेंड करता है नहीं, तो आंसर 8 आ जाएगा आपको। ठीक है, इस प्रकार से आप देखो कलरों की संख्या बढ़ाते हैं अपन, क्वेश्चन तो देखो बन जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। मान लीजिए कलर ले लेते हैं अपन, ये टाइप नंबर 2 के अंदर, जब घन की विपरीत सतहों पर अलग अलग रंग हो, ऐसा कह सकते हैं जब घन की विपरीत सतह है और उन पर अलग रंग हो, ऐसा कैसे, विपरीत सतह है उन पर क्या रंग हो, बताओ, अलग अलग रंग हो, तो यह 3 रंगों का प्रयोग भी कह सकते हो आप। जैसे यूँ कहते हैं आपके सामने बायां और दायां, इन पर समान रंग है, जैसे लाल रंग ले लिया अपन ना, बायां और दायां, ये लाल हो गया, ये लाल हो गया,
एक रंग बायां दायां हो गया, ऊपर और नीचे। ऊपर पीला ले लिया अपन ने, नीचे भी पीला लेना पड़ेगा, है ना, नीचे भी ले लिया आपने पीला। अब होता है आगे पीछे, आगे पीछे हरा, आगे हरा और पीछे भी हरा, तो आगे और पीछे हरा लेना पड़ेगा, है ना। टोटल हो गई 6 सतह और हो गया 3 रंगों का प्रयोग। एक बात याद रखना कि इस पसंद में भी जब तक आपसे रंगों का नाम नहीं बोला जाए, एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखना, जब तक आपसे रंग नहीं बोला जाए तो वही काम आएंगे वे 9, और 2 बदलते हैं यहाँ पर 10 और 11, और ये तब बदलते हैं जब आपको रंगों का नाम बोला जाए। तो इनमें से देखो कई बार 2 रंग लेता है, कई बार 1 रंग लेता है, तो उसके बारे में बात करते। देखो तो 2 रंग लेता हूँ मैं आपके सामने, इनमें से कोई से भी, जैसे लाल व पीला। जब तक कलर का नाम नहीं बोला जाए तब तक तो वही काम आते हैं भी, टोटल 9 वेरिएंटी काम आते हैं, और वो इसमें भी काम आएंगे और तीसरे वाले में काम आएंगे। लाल व पीले रंग से रंगे छोटे घनों की संख्या, रंगे छोटे घनों की संख्या। तो आप जानते हैं 2 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या कितनी होती है, 12n-2। यह कितने रंगों से रंगा है, 3 से, तो 3 का भाग लगा दो, इसका आंसर आ जाएगा आपका 4n-2। ये आ जाएगा लाल व पीला। तो यह 2 रंग कोई से भी ले सकता है, इनमें से कोई से भी 2 रंग ले लो, 3 चांस बनते हैं टोटल, लाल व पीला, लाल व हरा, पीला व हरा, 3 चांस बनते हैं, तो इसलिए 3 का भाग लगा दिया अपन ने। ठीक है, अब इन 3 रंगों में कोई से भी एक रंग ले लो, जैसे लाल ले लिया मैंने, तो लाल रंग से रंगे, लाल रंग से रंगे छोटे घनों की संख्या, लाल रंग से रंगे छोटे घनों की संख्या, ऐसा अपन कह रहे हैं, लाल रंग से रंगे छोटे घनों की संख्या। तो लाल की जगह पीला भी ले सकती हो आप, हरा भी ले सकती हो, इन तीनों में से कोई से भी कलर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। टोटल यहाँ भी 3 कंडीशन बनती है। ठीक है, तो क्या करोगे, 6n-2 का होल स्क्वायर में आप 6 का भाग लगा, 3 का भाग लगा, कलर 3 है, 3 का भाग लगाना पड़ेगा। 3 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2n-2 का होल स्क्वायर। तो एक बात कान खोल के सुन लेना, जब घन के विपरीत समान रंग हो और आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखें, जब तक कलर का नाम नहीं बोले तो 9 में से रहेगा आखिरी लाइन, और जब कलर का नाम बोले तो इन 2 में से रहेगा। ऐसे टोटल 11 क्वेश्चन बनते हैं बेसिकली। आपके एग्जाम में भी पॉसिबिलिटी जो बनने वाली है वो 11 में से बनेगी। तो संख्या कुछ भी दे, n का मान आपको निकालना आता ही, बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा भाग लगा दो तो n का मान आ जाता है। तो शुरुआत में बताया मैंने। अब कंडीशन नंबर 3 बनती है आपकी, जब घन की प्रत्येक सतह पर अलग अलग रंग, मतलब 6 सतह होती है और 6 सतह पर अलग अलग रंग होते हैं। जैसे मैंने 6 सतह पर अलग अलग रंग, लाल, काला, पीला, गुलाबी, हरा, नीला, लाल, काला, पीला, गुलाबी, हरा, नीला, 6 रंग दिए भी अलग अलग। तो देखो यहाँ पर 9 तो फिर भी वही रहेंगे जब तक कलर का नाम नहीं बोले। यहाँ 2 वेरिएंटी चेंज होंगे वापस, जैसे टोटल 6 में से कोई से भी 2 ले लो। जैसे मैं लाल व पीला ले लिया, कोई कुछ लाल व पीला रंग से रंगे छोटे घनों की संख्या, रंगे छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या, ये बोल दिया मैंने। ठीक है, लाल और पीला रंग 2 रंग लिए यहाँ पर, और आप जानते हैं यहाँ पर जो बनता है 2 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या, वो 12n-2 होता है। रियल में भाग तो किसका लगना चाहिए बताओ, 6 का, और आंसर लगना चाहिए 2n-2, लेकिन इसमें टोटल 12 कंडीशन बनती है भी, इसलिए इसका जो आंसर आता है वो n-2 आता है भी। याद रखना, जब भी कोई भी 6 कलर में से कोई से भी 2 कलर बोले जाए तो आप उसका आंसर बोलना n-2, मतलब n का मान रखते आपका आंसर आ जाएगा, चाहे क्वेश्चन कोई से भी कोई प्रकार नहीं पड़ेगा। अब 6 में से कोई से भी कलर ले, जैसे लाल ले, लाल रंग से रंगे छोटे घनों की संख्या, एक कलर का नाम ले दिया मैंने। तो आप जानते हैं टोटल 6 कलर है, इसलिए 6 का भाग लगाना पड़ेगा आपको, लगा दिया। ये आ गया आपका n-2 का होल स्क्वायर। तो लाल रंग से रंगे छोटे घनों की संख्या n-2 का होल स्क्वायर, चाहे पीले का पूछे, चाहे हरा का पूछे, चाहे गुलाबी का पूछे, किसी का पूछे, आंसर सेम रहेगा आपका। तो लाल रंग से रंगे छोटे घनों की संख्या इस प्रकार हो जाएगी। तो कम्प्लीटली इस चैप्टर के अंदर 3 कंडीशंस बताए मैंने, अगर आपको नोटिस करी हो तो, ये एक ही रंग से रंगा जाए, है ना, या 3 रंगों से रंगा जाए, या 6 रंगों से रंगा जाए। अब बस एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होते हैं, और क्वेश्चन में ये आखिरी लाइन ए रहती है,
कलर का नाम नहीं बोला जाए तब तक तो वो नो वारंटी काम आते हैं, और कलर का नाम बोला जाए इनमें तो फिर इनमें से दो में से काम आ जाते हैं। तो अगर ईमानदारी से आप देखते हैं, रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पर रिवीजन क्लास ले रहे हैं, आना इसकी समझ लो रिवीजन क्लास के लिए बेस्ट मेथड अभी है। अब आप यूँ समझ लो कोई से भी क्वेश्चन लो, संख्या बदल बदल के कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो और काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको, ये समझ लो आप। पर एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप 100% पॉसिबल है, 100% कर सकते हैं अभी, ठीक है। तो इस प्रकार से पॉसिबल है आपके सामने, कर ही पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो एक सैंपल में ले लेता हूँ आपके सामने। देखो जैसे एक क्वेश्चन लिया मैंने आपके सामने, लैंग्वेज सुनना, दो क्वेश्चन सुना देता हूँ। एक बड़ा घन जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, एक बड़ा घन जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, उसकी प्रत्येक सतह पर पीले रंग से रंग दिया जाता है, तत्पश्चात उसको 2-2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है। तो बिना रंगे छोटे घनों की संख्या बताइए। तो पहले सबसे पहले एन का मान निकाल देंगे अपन, और एन का मान क्या होता है आपको, बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा को लगा दो तो एन का मान आ गया 4। अब आपको पता है बिना रंगे छोटे घनों की संख्या कितनी होती है, तो बिना रंगे छोटे घनों की संख्या होती है भैया आपकी n-2 का होल क्यूब। तो एन का मान इसमें 4 रख के आंसर निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सैंपल दिखा रहा हूँ मैं। ये हो जाएगा आपका 2 का क्यूब, मतलब आंसर हो गया आपका 8। आंसर कितना हो गया आपका 8। एक क्वेश्चन 3 रंगों से ले लेता हूँ ताकि आपके दिमाग में और बड़ा क्लियर हो जाए। वो देखो, एक बड़ा घन जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, उसकी प्रत्येक सतह पर अलग अलग रंग क्रमशः लाल, काला, पीला, गुलाबी, हरा, नीला रंगों से रंग दिया जाता है। तत्पश्चात उसको 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है। तो एक या फिर उनमें से कलर है, लाल रंग से रंगे छोटे घनों की संख्या बताएं। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, लाल रंग से रंगे छोटे घनों की संख्या ये होती है। और एन का मान तो 10 है, इसी 10/1 का मतलब 10 ही होगा, तो एन का मान 10 रख दो इसमें। ये लो आंसर आ जाएगा 8 का स्क्वायर मतलब 64। यूँ समझो सीखने के बाद जो मैंने बातें बताई उनको ईमानदारी से अप्लाई करते हो तो जो लैंग्वेज बोली मैंने क्वेश्चनों की, ऐसे बड़े से बड़े क्वेश्चन आप चुटकियों में कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर ईमानदारी से आपने देखा है तो घन का कोई भी सवाल अगर आप अच्छे से करोगे तो काफ़ी इजीली कर पाएंगे। तो ये था आपका घन टॉपिक जिसके बारे में चर्चा करी थी अपन ने। अब जानते हैं इसी का भाई जो टॉपिक है आपका डाइस, जिसे बोलते हुए पासा। डाइस या फिर बोलते हैं इसे पासा। एक बात तो अच्छे से सुन लीजिएगा, देखो घन के बारे में, घन आपके बारे में नॉलेज होना चाहिए। कोई सा भी घन हो और कोई सा भी घनाभ हो, जब घन या घनाभ की सतहों पर अंक, रंग या संकेत अंकित कर दे जाए तो पासा बन जाता है। याद रखिएगा, जब घन या घनाभ की सतहों पर अंक, रंग या संकेत अंकित कर दे जाए तो पासा बन जाता है। ये सैंपल दिखा देता हूँ मैं आपको, गौर से देखिएगा। ये पासा है आपका, है ना। पासे की एक साथ सिर्फ 3 ही सतह दिखाई देती है, भी 3 पीछे छुप जाती है। ये भी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया हो कि पासे की एक साथ कितनी सतह दिखाई देती है, तो भैया पासे की एक साथ सिर्फ 3 ही सतह दिखाई देती है, ये बात याद रखिएगा। तो पासे की एक साथ सिर्फ 3 ही सतह दिखाई देती है। सबसे पुराने ज़माने में जो पासा चलता था वो डॉट वाला इस प्रकार का पासा होता था। डॉट के बाद फिर कलर्स आ गए, कलर लिखने लग गए, जैसे लाल कलर से रंग दिया, पीले कलर से रंग दिया, 6 सतह को अलग अलग रंगों से रंग दिया। फिर इसके बाद अगर हम बात करें आपके सामने तो फिर गिनती आ गई, और गिनती आ गई तो गिनती रखने लगे 1 से 6 तक की। और इसके बाद फिर अपन बात करें तो कंप्यूटर युग चल रहा है, तो संकेत आ गए, @ हैज, स्टार, ये संकेतों का प्रयोग करने लगे। तो ये विभिन्न प्रकार के पासा जो मैंने बताया आपके सामने। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर पासा के सवाल आपको करने हैं और इम्पोर्टेंट तरीके से करने हैं तो पासा के रूल्स पता होना चाहिए आपको। और पासा के ज़्यादा रूल नहीं है भैया, 2-3 रूल है। अगर 2-3 रूल आप अच्छा सुन लेते हैं ध्यान से तो पासा का कोई भी क्वेश्चन अगर आपका राजस्थान पुलिस एग्जाम में आता है तो गलत बिल्कुल भी नहीं होगा भैया। तो चलो अपन बात करते हैं आपके सामने पहला नियम। तो पहला नियम कहता है भी आपका स्टैंडर्डाइज। पहला नियम कहता है आपका स्टैंडर्डाइज मतलब मानक पासा। पहला नियम कहता है आपका स्टैंडर्डाइज मतलब कहता है मानक पासा। ठीक है भाई, इसको ध्यान रखना। तो स्टैंडर्डाइज बोलो या मानक पासा बोलो, बात एक ही है। तो मैं कहूँ जब एग्ज़ाम में आपको एक ही पासा दिया जाए, ऐसा कह सकते हैं आप, जब एग्ज़ाम में आपको एक ही पासा दिया जाए तो उसे मानक पासा कहते हैं। याद रखना, जब एग्ज़ाम में आपको एक ही पासा दिया जाए तो उसे मानक पासा कहते हैं। और मानक पासा की विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। याद रखिएगा, मानक पासा की विपरीत फलकों का योग हमेशा कितना होता है? 7 होता है। जैसे मैंने ये लिया आपके सामने 1, 2, 3, तो आपसे पूछे
का एक का विपरीत फलक बताइए, एक का विपरीत फलक बताइए। और मैंने कहा मानक पासा की विपरीत फलक होगा में से कितना होता है 7, एक का कितना होगा 6, तो 1 और 6 7 होना चाहिए। 2 का कितना हो जाएगा आपका 5 और 3 का कितना हो जाएगा आपका 4, तो दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो जब भी कभी आपके एग्जाम में अगर ऐसा हो जाए तो एक ही पासा दिया जाए तो उसे हम स्टैंडर्डाइज कहेंगे मानक पासा, और मानक पासा की विपरीत फलक होगा में से कितना होता है भाई 7 होता है। एक बात तो गांठ बांध लेना अच्छे से, जो मानक पासा होता है उसकी विपरीत फलकों का योग जो होता है हमेशा 7 होता है। ये था आपका नियम नंबर 1, याद रखिएगा। अब आता है आपका नियम नंबर 2, 2 पासे वाला नियम। अपन कह सकते हैं 2 पासे वाला नियम, 2 पासे वाला नियम, ठीक है भाई। अब 2 पासे वाले नियम में 2 नियम होते हैं आपको, अगर वो 2 नियम अच्छे से जान लेते हैं आप 2 पासे वाले नियम में, तो क्वेश्चन करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो 2 पासे वाले नियम की बात कर रहा हूँ मैं आपके सामने। तो 2 पासे वाला नियम में 2 ही नियम है और दोनों आपको जानना जरूरी है। तो पहला नियम क्या कहता है आपको, देखो सुनो, जब दिए गए दोनों पासों में 2-2 फलक आपस में समान हो, जब दिए गए दोनों पासों में 2-2 फलक आपस में समान हो, शेष बची फल के एक दूसरे की विपरीत फलक होती है भी, शेष बची फल के एक दूसरे की विपरीत फलक होती है, शेष बची फल के एक दूसरे की विपरीत फलक होती है। अब 2-2 फलक समान है, देखो प्रैक्टिकल करके समझेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। 2-5 स्थान कोई सा भी हो समान है, लेकिन जब दिए गए दोनों पासों में 2-2 फलक आपस में समान हो तो शेष बची फल के एक दूसरे की विपरीत फलक कहलाती है। तो शेष कौन सी बची यहाँ पर 4 और यहाँ पर क्या बचा 1, तो आप कह सकते हो 4 का विपरीत फलक 1 होगा। 4 का जो विपरीत फलक है वो कितना होगा आपका 1 होगा। मतलब कह सकते हैं अपन 4 का विपरीत फलक होगा आपका 1, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजी। तो 4 का विपरीत फलक हो जाएगा आपका 1, जो अपन ने ले लिया आपके सामने। तो 4 का विपरीत फलक होगा आपका 1, करेक्ट है। तो बिल्कुल सिंपली लिया, काफ़ी इजी लिया। अब देखिए आप दूसरा नियम से क्या कहता है, जब दिए गए दोनों पासों में एक ही फलक समान हो, जब दिए गए दोनों पासों में एक ही फलक समान हो तो समान फलक से ज़रूरत के हिसाब से एक बार घड़ी दिशा में और या फिर घड़ी की दिशा में घूमेंगे। ज़रूरत के हिसाब से घूमेंगे, ज़रूरत के हिसाब मतलब जो निकालना उसके हिसाब से घूमेंगे, है ना। घड़ी दिशा में घड़ी की उल्टी दिशा में, जैसे 2 है, 2 यहाँ भी है, 5 है, 3 है, 4 और 6, तो ज़रूरत के हिसाब से घूमेंगे भैया। जैसे आपको पता है कौन सा कॉमन, इनमें 2 कॉमन है, तो 2 से एक बार तो घूमो घड़ी दिशा में, ठीक है। और यहाँ 200 घूमो घड़ी दिशा में क्या है 3, तो आप कह सकते हो वहाँ तो क्या आया था 4 और ये क्या आया था 3, तो 4 का विपरीत फलक हो गया आपका 3 और 3 का हो गया 4, दोनों साइड से कह सकते हो आप 4 का 3, 3 का 4। अब क्वेश्चन ने कहा सर ये तो 4 का भी नहीं पूछा और 3 का नहीं पूछा, फिर घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाओ कितना है 6, इसमें घुमाओ कितना आया 5, वहाँ 6 आया, यहाँ 5 आया, तो 6 का विपरीत फलक क्या हो गया आपका 5 और 5 का क्या हो गया 6, 4 क्वेश्चन बढ़ गए। लेकिन किसी बच्चे ने कहा सर इन चारों में से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, तो फिर दोनों का जो कॉमन मान है वो पूछा जाता है। फिर तो दोनों का जो कॉमन मान है वो 2 है, और जो अंक नहीं दिखाई दे उसका विपरीत फलक होता है, तो 1 नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप कह सकते हो कि 2 का विपरीत फलक 1 होगा। 2 का अगर जो अंक नहीं दिखाई दे वही दोनों का कॉमन सतह का विपरीत फलक होता है, तो 2 का विपरीत फलक हो जाएगा आपका 1। लेकिन कह सकते हैं यहाँ पर 2 का जो विपरीत फलक होगा आपका वो 1 हो जाएगा। अगर ये दोनों नियम आप ध्यान में रखते हैं और दोनों नियम आप ध्यान में रखेंगे तो मेरी गारंटी है 100% कहता हूँ मैं, अब पासे का कोई भी क्वेश्चन काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से आप कर सकते हैं। तो चाहे प्रैक्टिस वेरिएंट लेके मैं समझा देता हूँ आपको पासे के बारे में और पासे की जो पॉसिबिलिटीज़ बनती है उसके बारे में, ठीक है भाई। तो देखो होता है ऐसा, किस प्रकार बनता है वो देखिए आप, डायस की प्रैक्टिस में बता देता हूँ मुझे। 1-2 क्वेश्चन अपने यहाँ से समझोगे ना एकदम क्लियर हो जाएगा आपको दिमाग में। मैं समझा देता हूँ, एक तो 2 पासे वाला समझा देता हूँ मैं आपको, और एक पर 3 पासे वाला भी समझा देंगे आपको। देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, नोटिस करो बहुत अच्छे से देख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा जब आप एग्जाम देंगे, तो 2 पासे वाला क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार से देखने को मिलेगा आपको। सबसे पहले आपको दोनों पासे देखने हैं और देखने कौन सी फलक कॉमन है, नोटिस करना आप। तो आपने देखा 2, 4, 6, क्या देखा, यहाँ देखा 1, 3, 5, तो कोई भी फलक कॉमन नहीं है, देखो है ना। अगर समान फलक होती कोई सी भी तो उससे घड़ी की दिशा में घड़ी की दिशा में घूमेंगे अपन, ऐसा घूमते, लेकिन कोई सा बैंक कॉमन नहीं। और आपसे क्या पूछा 2 का बताओ, आपसे क्या पूछा 2 का बताइए। तो देखो डायरेक्टली पॉसिबिलिटी वेट नहीं है, स्टैंडर्डाइज हो गया ये,
क्या हो गया, मानक परसा हो गया। तो 2 का क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि स्टैंड टाइम मानक परसा में विपरीत फलक का योग कितना होता है 7। तो 2 और 5 कितना हो जाएगा आपका 7। तो याद रखना 2 का विपरीत फलक होगा आपका 5, क्योंकि इनका योग कितना होना चाहिए 7। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ भी अलग अलग है इसलिए नहीं करेंगे। अब 3 पासे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो ये 3 पासे वाला क्वेश्चन है जो बोर्ड पर आपको नजर आ रहा है, इसको गौर से देखिए। इसमें पासे 3 आपके सामने। सबसे पहले जब भी 3 पासे वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए ना, पहले और दूसरा पासा चेक करो पहले, फिर पहला और तीसरा चेक करो, और फिर दूसरा तीसरा चेक करो, है ना। किसी न किसी से आंसर जरूर आता हो। सबसे पहले पहला और दूसरा पासा चेक किया और कॉमन ढूंढेंगे, तो कोई भी अंक कॉमन नहीं, इसलिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। पहला और तीसरा पासा देखेंगे अपन, और आपसे पूछा किसका 3 का, ये भी ध्यान रखना किसका पूछा है 3 का। तो पहला और तीसरा पासा देखो, तो पहले और तीसरे पासे को जब हम देखने जा रहे हैं 3 1 से 3 1 कट रहा है और 6 का 5 आ रहा है ना, तो मुझे 6 का चाहिए नहीं 5 का चाहिए, मुझे 3 का चाहिए, और 3 तो कट ही गया, थी कंडीशन भी काम नहीं आ रही। अब लास्ट कंडीशन अपने पास बचती है 2 और 3 वाली। ऐसे चेक करते हुए पासों में 3 पासों में देखें कि कौन सी फलक कॉमन है, और नोटिस करोगे 2 4 5 अगर देखोगे, और 1 3 और देखो, तो यहाँ पर कॉमन है वो देख लीजिए 5 कॉमन है भैया, तो 5 को अंडरलाइन कर दीजिए आप। ये 5 इसमें भी 5 इसमें भी, 5 से उसकी तरफ घुमाओ जो निकालना, मतलब 3 निकालना, 3 की तरफ घुमा दो, और इधर निकालना जिधर इसको घुमाया उधर इसको घुमाओ। तो 5 का यहाँ 3 आया है, तो 5 का यहाँ 4 आ गया, तो हिस्सा आ गया आपका 5 का 4। तो 5 का ग्रुप लगा गया आपका 4। बिल्कुल सिंपल, काफ़ी ईजी। इस प्रकार से 3 पासे वाला क्वेश्चन कर सकते हो आप। ये समझो 3 कंडीशन से एक में आपका आंसर आ जाएगा कोई से, और काफ़ी इजीली 3 पासे वाला क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये था आपका 3 पासे वाला सवाल जो अपन ने किया है। तो 3 पासे वाले और भी बहुत सारे सवाल हैं। अब लेते हैं अपन 4 पासे वाला सवाल, क्योंकि 4 पासे वाला भी समझाना मुझे एक आपके दिमाग में बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए, और फिर एक 2 अंक वाला भी समझा देंगे जिसमें कॉमन सत्य होती है, ठीक है। तो फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कर सकते हो। नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 4 को विपरीत फलक कौन सा होगा। तो 4 जो अंक है इसके विपरीत फलक पूछा है आपसे। देखो जब 4 पासे आपको दिए जाए ना, तो रैंडमली आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं। आप तो अपनी मर्जी पड़े तो चेक करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आपसे पूछा है 4 का, तो सबसे पहले मान लो इन दोनों पासों में मेरी नज़र पड़ी, और इनको देखने के बाद मैंने एक बात नोटिस करी कि भाई 5 6 इसमें भी और 5 6 इसमें भी, तो मतलब मेरा आ रहा है 4 का 1 आ रहा है इसमें। तो इन दोनों पासों को चेक करने के बाद मेरा 4 का 1 आ गया। लेकिन याद रखिएगा 4 पासे वाला जो सवाल है तो आपको 1 नहीं 2 बार चेक करना है और 2 बार आंसर आना है। तो मेरा आंसर था 4 का विपरीत 1 है, लेकिन मुझे 1 बार और चेक करना पड़ेगा भी, और 1 बार जब चेक करोगे तब जाके पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ेगी। तो मैं ले लेता हूँ पहला और चौथा पासा। पहले और चौथे पासे में कॉमन क्या, अगर आप नोटिस करेंगे 2 कॉमन है, तो 2 ले लेता हूँ मैं, 2 अंडरलाइन कर देता हूँ। 2 से उसकी तरफ घुमाओ जो निकालना है, तो 4 निकालना, 4 की तरफ घुमाओ इधर, और इसमें भी इसी की तरफ घुमाना पड़ेगा। यहाँ से भी 4 का 1 आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है 4 का 1, मतलब पहले दूसरे पासे को नोटिस किया पहले और चौथे को तब भी 4 का 1 आया, और दूसरे तीसरे पासे को नोटिस किया जब भी 4 का 1 आया, मतलब दोनों से आंसर सेम ही आया। जब दोनों से आंसर सेम आया तो आंसर आ गया आपका 1। इस प्रकार से 4 पासे वाला क्वेश्चन चुटकियों में और काफ़ी इजीली कर पाएंगे भी है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से कर पाएंगे। अब 2 पासे वाला एक क्वेश्चन अपन ऐसा ले लेते हैं जिसमें कोई ना कोई अंक कॉमन होता है। पहले अपन ने 2 पासे वाला क्वेश्चन लिया था, उसमें कोई अंक कॉमन नहीं था, लेकिन यहाँ पर कोई अंक कॉमन है, ताकि ये कुछ बात भी समझ में आ जाए आपको, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। देखिए नीचे एक पास 2 रुपये 1 का विपरीत फलक पूछा है आपसे। देखो 1 2 3 है ना, और इसमें दे रखा है 1 4 5, तो कॉमन कौन सा है, देखो आपका इसमें 1 कॉमन है ना। अब देखो इधर भी घुमाने की जरूरत नहीं है, तो आपसे जो कॉमन है उसी का पूछा है, और आपको बताया जो कॉमन है उसका विपरीत फलक वो आता है जो गिनती में नहीं दिया होता है। मैंने बताया आपको, तो गिनती में कौन सा अंक नहीं आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है, ये दोनों का कॉमन का आंसर ये हो जाएगा। तो आपका आंसर जो होगा आपका 6 हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपली पॉसिबल है, काफ़ी इजीली। तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। अगर आपको दे रखा है और दोनों में कॉमन है, तो कॉमन मान का वो होता है जो गिनती के अंदर नहीं होता है, और गिनती के अंदर कौन नहीं है भी है, 6 नहीं। तो 6 नहीं है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, 6 हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपली काफ़ी ईजीली अपन कर सकते हैं। अब देखो कई बार क्या होता है कि एग्जाम के अंदर जो चेंजेज होते हैं वो इस प्रकार से भी देखने को मिलते हैं आपको। तो कई बार देखो डॉट वगैरह का प्रयोग करता है, जैसे ऐसा सवाल आ जाए कि डॉट का प्रयोग करे तो डॉट भी लगा देता है। कई बार ऐसे चिन्हों का प्रयोग करता है तब भी पॉसिबल है। तो आजकल आधुनिक ज़माने में ऐसा भी चल रहा है देखो, और आपसे त्रिभुज का पूछा है देखो इसमें। तो आजकल क्या हो रहा है कि इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग भी करता है। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको बस देखना है और देखते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे, देखो
आपसे त्रिभुज का पूछा है, त्रिभुज इन दोनों पासों में नहीं है, तो जहाँ होगा वहाँ बात करेंगे देखो, है ना। तो सबसे पहले पहला और तीसरा पासा देखिए आप। तो पहला और तीसरा पासा जैसे आप देखेंगे, नोटिस करना, इसमें आपके पास भाग है, क्या बताओ, भाग। ये लो भाग ले लिया मैंने, भाग कॉमन है दोनों में। भाग से मैंने त्रिभुज की तरफ घुमा दिया इसमें, और भाग से इधर घुमाना पड़ेगा। तो मतलब त्रिभुज का 0 आ रहा है आपको, त्रिभुज का क्या आ रहा है, 0। ये आ रहा है इन दोनों पासों से, अगर आप नोटिस करोगे तो, ठीक है। और अब देखेंगे अपन त्रिभुज वाली बात, और में देख लेंगे इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं। तो चलो इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं कुछ। इन दोनों में अपने पास प्लस कॉमन है, तो प्लस ले लेता हूँ मैं आपके सामने। प्लस और भाग दोनों कॉमन है यहाँ पर, तो प्लस और कॉमन दोनों कॉमन है इन दोनों पासों में। तो 0 तो भाग है ना, प्लस और भाग दोनों कट जाएंगे, देखो ये प्लस और भाग दोनों कट गए इसमें, और त्रिभुज आ गया 0। त्रिभुज कितना आ गया, 0। जब इन दोनों पास को चेक किया तो इसमें भी त्रिभुज का 0 आया, और पहला और तीसरा पास चेक किया तो उसमें भी त्रिभुज का 0 आया। तो दोनों से जो आंसर आपको देखने को मिला है वो त्रिभुज का 0 आंसर मिला है। त्रिभुज का क्या मिला बताओ आपके सामने, 0। इस प्रकार से पॉसिबल है, कर सकते हैं अपन। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका 0, जो काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से अपन ने कर दिया, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी आसानी से। तो एक बात याद रखिएगा, देखो खास और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि अब पासे का कोई भी क्वेश्चन अगर 2 नियम आपको याद है तो ये बात तो समझ में आ गई होगी आपको कि 2 पासे वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, चाहे 3 पासे वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, और या 4 पासे वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, तो ये गारंटी आप 100% कर सकते हैं और इजीली कर सकते हैं भी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। काफ़ी पॉसिबल इवेंट है और काफ़ी आसानी से आप क्वेश्चन कर पाएंगे, चाहे एग्जाम में कितने भी पासे आपको दिए जाए। तो अपन ने आज की जो क्लास आपके सामने ली है उसमें कम्प्लीटली आपको घन और पासा के बारे में बताया है, और घन और पासा के बारे में जो अपन ने बताया आपको, तो आप जानते हैं घन और पासा के बारे में जितनी पॉसिबिलिटी आपको राजस्थान पुलिस एग्जाम में बनती है वो सारा आप कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत शानदार क्लासें हैं, और आपको पहले ही बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए आप, क्योंकि आपके राजस्थान पुलिस के जो जितने भी पेपर होंगे आपके, उनकी रीजनिंग और कंप्यूटर की आंसर की मैं यहाँ से प्रोवाइड करूँगा आपके सामने, और 100% पूरी आंसर की मैं आपके सामने लगा के देगा दोस्तों। इसलिए हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब कर ले ताकि आप बने रहे हमारे चैनल पे और आंसर की सबसे पहले हम उपलब्ध करा सके आपको दोस्तों। धन्यवाद।